फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। अगर आप इस वक्त अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट जोन में है, ब्लॉक जोन में है, सेपरेशन, नो टॉकिंग, नथिंग, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि सेपरेशन के टाइम पे, नो कम्युनिकेशन के टाइम पे आपको पता नहीं चलता आपके पर्सन के दिल में क्या है, वो आपसे क्या कहने के लिए मर रहे हैं, तरस रहे हैं। तो आज की रीडिंग से हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन के दिल में इस वक्त कौन से मैसेजेस हैं जो आपको पहुंचाने के लिए बेताब हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको पता चले, लेकिन ईगो की वजह से शायद वो नहीं कह पा रहे। तो आइए देखते हैं इस नो कांटेक्ट टाइम के दरमियान उनके दिल से कौन से मैसेज आपके लिए आ रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि वो चाहे आपसे बात नहीं कर रहे, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको याद नहीं कर रहे। तो पाइल 1 और पाइल 2 है आपके लिए। पाइल 1 में उनके लिए है जिनके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 या 31 के दिन आती है। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के ये डे पर आता है, तो ये पाइल है आपके लिए। पाइल 1 आपका टर्न है। आपने स्क्रीनशॉट लिया ही होगा। ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। डेट्स आपको पता होने चाहिए आपके पर्सन की कौन से मंथ की कौन से दिन पे होती है। तो फ्रेंड्स, पहले आप कार्ड्स को आपको दिख ही रहे, तो मैं टाइम नहीं इसमें स्पेंड करूंगी आपको कार्ड्स बताने के लिए। आपको दिख ही रहे। साइंस का मैं बता देती हूँ। वाटर साइन का एलिमेंट है, एयर साइन है, अर्थ साइन है, और फायर भी हम कह सकते हैं क्योंकि एम्परर कार्ड है, तो सारी साइंस की इन्फ्लुएंस दिख रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके पर्सन क्या आपको कहना चाहते हैं? आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। वो आपसे कह रहे हैं कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। पास्ट की हर बात को वो क्लिंग कर रहे हैं, उनसे चाहकर भी बातें भुला नहीं पा रहे इस वक्त। चाहे आप बात नहीं कर रहे, जो भी कांटेक्ट जोन में है, नो कांटेक्ट जोन में, खासतौर पे तो नो कांटेक्ट जोन की बात हो रही है, लेकिन वो चाहे कितनी कोशिश कर ले, ईगो में चाहे जितने भी रहे, लेकिन आपकी बातों को भुला नहीं पा रहे। और कॉन्स्टेंटली कुछ भी होता है वो बार बार पास्ट की मेमोरीज में खो जाते हैं। उनको ये इसलिए लगता है कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड है। ये मैसेज वो आपसे पहुंचाना चाहते हैं कि उनकी जो भी स्ट्रेंथ है, उनकी जो भी वीकनेसेस है, जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी वीकनेसेस है, उसको वो जैसे भी अपने आप को आपके सामने प्रोजेक्ट करते हैं, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनको हर रूप में कबूल करते हैं। आपको उनकी किसी भी हरकत से, किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार हम देखते हैं कि जब दो पर्सन एक दूसरे के साथ होते हैं, हम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं, हम अपनी अच्छी से अच्छी जो प्रोजेक्शन है वही करते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम में कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारा रिलेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम ये परवाह नहीं करते कि हमारी कौन सी वीकनेस के बारे में उनको पता चल रहा है। वो जानते हैं कि आप उनकी हर वीकनेस को समझते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पर्सन जब हंसते हैं तो उनके नाक पे रिंकल्स आ जाती है, जब वो हंसते हैं तो उनकी आवाज़ अजीब सी लगती है। आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पर्सन आपको ये मैसेज कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रेजेंस में हम जितना फ्री फील करते थे, शायद किसी के साथ नहीं फील करते। ये पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि मुझे ये ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी भी तुम्हारी प्रेजेंस में कि मैं कोई प्रोजेक्शन करूँ मोरालिटी की, कि मैं बहुत महान हूँ। मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे सामने मैं बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उनको ये कभी ज़रूरत नहीं पड़ती कि अपने आप को कुछ अलग दिखाएं, जो है उससे हट के दिखाएं।
वो ये भी फील करते हैं कि आपके साथ वो बहुत सेफ़ है। सेफ़ इसलिए है कि वो जैसे हैं, जो हैं, आपके सामने उस तरह से खुलकर आपके सामने आ सकते हैं। कईयों के सामने उनको एक मास्क पहन के रखना पड़ता है, एक ऐसा एक व्यक्तित्व बना के रखना पड़ता है कि सामने वाला उनकी वीकनेसेस को समझ ना पाए। लेकिन एक आप हैं जिसके सामने उनको कभी कोई शर्म नहीं आती। दोस्तों के लेवल की हम बात कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स के सामने तो हर कोई ओपन बुक होता है, लेकिन जहाँ फैमिली से बाहर के रिलेशन है उसमें से वो सबसे ज़्यादा अहमियत आपको देते हैं। आपके सामने उनको कभी भी प्रोजेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप उनके जो भी हैं, आपका उनसे जो भी रिलेशन है, उससे पहले रिलेशन है दोस्ती का, गहरी दोस्ती का, जिसको वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। वो ये भी जानते हैं कि आपके पास बहुत से ऑप्शंस हो सकते हैं, उनके पास हो सकता है बहुत से ऑप्शंस है, लेकिन उनको कोई ऑप्शन में इंटरेस्ट नहीं है। लाख ऑप्शंस उनके सामने आए, उनका दिल फिर से आपकी तरफ ही जाता है, उनका ध्यान आपकी तरफ ही जाता है, पास्ट को ही वो क्लिंग करते रहते हैं। इस तरह से इंटीग्रेट हो चुके हैं अपने पास्ट के साथ, आपको लेकर। उनका जो प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट सब कुछ आप है। वो ये जानते हैं कि वो आपको इस लेवल तक आपकी कीमत करते हैं कि आप उनकी जो ऐसी बेवकूफ़ियाँ हैं जिससे वो डरते हैं, जिसको दूसरों के सामने लाने से डरते हैं, आप उसको इतनी आराम से और प्यार से कंट्रोल कर लेते हैं कि उनको इस बात की शर्म भी नहीं आती कि वो आपके सामने क्या कर रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि आप जो है हर हाल में उनके साथ प्यार ही करेंगे। आप उनको इतनी वैल्यू करते हैं, आप उनको इतना अफेक्शन देते हैं कि उनको जब भी ये बात याद आती है, जैसे कोई और उनको कह देता है, अरे जब तुम ये करते हो तो ऐसे लगते हो, जब तुम ये करते हो तो गलत करते हो, आपके सामने वो एकदम ओपन बुक की तरह है। आप उनके साथ जितने भी बोर हो जाओ, आपको वो जितने भी अजीब लगे, फिर भी आप उनको एक्सेप्ट करते हो। इस चीज़ की वैल्यू आपके पर्सन बहुत करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर ये 10 ऑफ कप्स, 10 का भी कितना इन्फ्लुएंस है। 10 अगर हम देखें तो 1 + 0 = 1, तो ये आपसे वैसे भी बैलेंस हो रहा है। इस तरह से ये आपसे बहुत, फिर से यहाँ पर 10 ही है नंबर, रीबर्थ 1 + 0 = 1। तो आप देख सकते हैं आपकी पर्सन की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ ये कितने ज़्यादा बैलेंस में है ये कार्ड्स। तो आपके पर्सन आपको इस तरह से देखते हैं कि आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, आपके साथ वो सेफ फील करते हैं। उनको ये डर ही नहीं है कि उनको आप जज करेंगे कि तुम ऐसे दिखते हो, ऐसे लगते हो, हंसते हो तो नाक पे रिंकल्स आ जाती हो, आपकी आवाज़ हंसी में अजीब सी लगती, कोई टेंशन नहीं है। वो जैसे भी है आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी वीकनेसेस को उनको हर्ट किए बिना समझा भी देते हैं, उनको उनके कंट्रोल में भी रखते हैं। उनको मोरालिटी की कोई झूठी झूठी, जैसे हम कुछ लोगों के ग्रुप में आपको ऐसा दिखाना पड़ता है जो आप नहीं है, मोरालिटी की बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ती है, प्रोजेक्शन करना पड़ता है आपको। इनकी प्रेजेंस में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो ये मैसेज वो आपको भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं इस वक्त वो जिनके साथ हैं शायद उनको वहाँ दिखावा करना पड़ता है, जिनके साथ वो हैं उनके सामने उनको इस तरह का एक अपना व्यक्तित्व लाना पड़ता है जो वो एक्चुअली नहीं है। उस बात को ये बहुत मिस कर रहे हैं। आपके सामने जिस सच्चाई के साथ वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते थे, उस सिचुएशन को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैसेज है जो आपके पर्सन इस वक्त आपको दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। वो जानते हैं कि ईगो की वजह से या किसी भी वजह से इस वक्त आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर रहे, लेकिन आपको कहना चाहते हैं, आपको कहने के लिए मर रहे हैं कि अपने दिल में कोई मेरे लिए कड़वाहट या खटास मत लाना। ये है जो मैं आपके लिए इस वक्त फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो पाइल 1 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। आपको अपने पर्सन का क्यूट सा मैसेज मिल ही गया कि वो आपको क्या कह रहे हैं। अब बारी है पाइल 2। अगर आपके पर्सन का डे ऑफ बर्थ मंथ के ये किसी भी दिन पे होता है तो ये पाइल आपके लिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो समझने में। तो पाइल 2 आपका टर्न है। आइए देखते हैं क्या है मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए।
तो फ्रेंड्स कार्ड्स आपको दिख रहे हैं क्लियरली, तो मैं बताने में टाइम नहीं स्पेंड करूंगी, साइंस का हम डिस्कशन कर लेते हैं। अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन एंड फायर साइन, सभी साइंस का एलिमेंट बहुत क्लियरली दिख रहा है इस रीडिंग में। तो अगर आप या आपके पर्सन इस साइन को बिलोंग करते हैं, लेकिन साइन की इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है कि ये रीडिंग बेसिकली है डे ऑफ बर्थ के ऊपर। तो फ्रेंड्स आपके जो पर्सन है इस वक्त मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है आपके पर्सन। वो एक अजीब सी इनवर्ड जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है। स्लो डाउन कर लिया है उन्होंने लाइफ में, अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को बहुत हद तक एक कंट्रोल में ला रहे हैं। उनको ये बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप सही थे और वो गलत थे। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई थी उसको वो इस वक्त मानते हैं कि आप सही थे और वो खुद गलत थे। कहीं ना कहीं वो आपसे सॉरी तो कहना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ईगो की वजह से या किसी भी सिचुएशन की वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। तो जो मेन मैसेज है उनका वो यही है कि आई एम सॉरी, आई नो कि तुम सही थे और मैं गलत था या थी। ये मैसेज वो आपको दे रहे हैं। और फ्रेंड्स जब कोई इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा होता है, चाहे आपसे कह नहीं रहा लेकिन फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, आपको कहने के लिए वो मर रहा है, तो डेफिनेटली उसमें बहुत बड़ा एक चेंज आ रहा है जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इस वक्त वो ये फील कर रहे हैं कि आज के बाद, अब के बाद सपने में भी वो आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। ये उनका कमिटमेंट हो सकता है टेम्पररी भी हो, इंसान है कभी गलती हो भी जाती है, लेकिन इस वक्त उनके दिल में यही है कि कभी भी दुनिया में कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी उनसे या आपसे गलती हो, वो कभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि तुम गलत हो और मैं सही हूँ। इस वक्त वो ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है, इतना ज़्यादा फील कर रहे हैं। अनलाइक पाइल 1, इनके अंदर वो मोरालिटी उनको फील हो रही है, वो आंसरेबल फील कर रहे हैं इस रिलेशन के प्रति। कि हर बार उनको जो आदत है ना कि आपको गलत बोलकर खुद को सही साबित करते थे, अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं करना। सच्चाई ईगो से ज़्यादा बड़ी है, ये चीज़ का उनको रियलाइजेशन हो गया है। आगे जाके वो सपने में भी आपके दिल को नहीं तोड़ेंगे, आपको गलत नहीं कहेंगे। इस वक्त वो ऐसी एक सिचुएशन में है, ऐसी इमोशन के बहाव में है, बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों वो आपकी सही बात को भी गलत बोल बोल के अपने आप को राइट फील करवाते थे। जो को इस वक्त रियलाइज़ हो रहा है इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बहुत जल्दी वो आपसे बात कहेंगे, क्योंकि फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कहेंगे भी आपको। जो उनकी ये आदत है ना, अपनी बात को सच है, मेरी बात सच है, ये बात को पकड़ के रखते हैं, अब ये इसको लूजन अप करेंगे, अब ये इस चीज़ में से बाहर आएंगे। अब आपकी जो बात सच है उसको मैच्योरिटी से ये मानेंगे, क्योंकि ये अभी एक सोल जर्नी पे है जहाँ ये अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे वो आपके लिए खुद को चेंज करें, कैसे अपने आप को आपके काबिल बनाएं। बहुत ज़्यादा जो ये एक एडवेंचरिज्म करते थे रिलेशन में, बहुत स्पीडी थे, बस मतलब उनको यही लगता था कोई भी सिचुएशन हो वो सही है आप गलत है, बात वहीं जाके ख़त्म कर देना। अब ये स्लो डाउन हो रहे हैं। ये जो एडवेंचर ये करते थे ना कि नहीं मैं सही हूँ तुम गलत है, इसमें से अब ये बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये फील करते हैं कि अब इनकी जिम्मेदारी है रिलेशन के प्रति। अगर रिलेशन में ये जिम्मेदार नहीं बनेंगे तो ये रिलेशनशिप का ना जाने क्या हो सकता है। ये चीज़ को ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। और इस बात को पकड़ के रखना कि सच्चाई से बड़ा ईगो है, उसको ये अब लूज कर रहे हैं, उसको अब ये छोड़ रहे हैं। बहुत जल्द ये आपसे ये बात को कहेंगे भी, किसी भी रूप में, अलग रूप में, अलग तरीके से, लेकिन जो उनका बेसिक मैसेज है ये वही होगा आपको कि आई एम सॉरी, तुम सही थे, मैं गलत था या गलत थी, मेरे लिए सच्चाई बड़ी है, ईगो नहीं। ये चीज़ को बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके पर्सन फील कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको भी अपने कार्ड से समझ आ गया है कौन सा वो मैसेज है जो आपके पर्सन आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हो, अपने पर्सन्स को आप लोग माफ़ कीजिए,
आगे बढ़िए। मैं बार बार यही कहती हूँ कि रिलेशंस को बनाने में कितना कुछ करना पड़ता है, उसको बिगाड़ने के लिए कुछ पल ही लगते हैं, तो क्यों बिगाड़े अपने इतने अच्छे अच्छे रिलेशंस को, क्यों ना इनको थोड़ा बहुत इन पे वर्क करके, इनको इम्प्रूव करके, इनको हमेशा अपने साथ चलाते रहें। क्योंकि ज़िंदगी का मतलब ही है चलते रहना, एडजस्टमेंट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, थोड़ा आप करें थोड़ा वो करें, इस तरह से रिलेशन चलते हैं। तो फ्रेंड्स, रीडिंग हुई कंप्लीट। आपको पता चल गया आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं और मर रहे हैं। वो मैसेज आपको आज क्लियरली मिल गया है इन टैरो कार्ड्स के जरिए। ऑल द बेस्ट टू यू, कीप कमिंग, बाय बाय फॉर टुडे।